तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका आज होने वाला कक्षा 7 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ, तो आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लो, क्योंकि देखो इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लो, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कक्षा 7 का गणित विषय का अच्छे से पेपर समझ में आ सके। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखो इस प्रकार का पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। कक्षा 7 का पेपर है, जो कि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। देखो इसका राइट आंसर आपका 0 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण x + 3 = 0 में x का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका -3 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 डिग्री के संपूरक कोण की माप है, तो देखो 150 डिग्री है। और अब अगला क्वेश्चन 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से त्रिविमी आकृति नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से गोला जो है ना, त्रिविमी आकृति नहीं होगी। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा 9/2 × 7, और देखो यहाँ पर आपको खाली जगह में 2 लिख देना। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे बड़े आकार और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको ज़्यादा लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृत्त में अनंत असममित रेखाएं होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सूर्य सूत्र दिया, उनका नाम आर्यभट्ट था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। इसका आंसर मैंने आपको ये बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन तो देखो 12वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और इसके आंसर को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन। चित्र बनाकर संगत कोणों का युग्म बदलिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 जो दिया गया ना, 13वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। और 13 के बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को भी देख लो आप सब लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो प्यारे बच्चों, अभी तक हम यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देख चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सममित और पूर्ण सममित दोनों हों। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये होगा। 15 के बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुजी पिरामिडी में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, 16वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आपको ये दिया गया है। और 16 के बाद में देखो 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अब 18वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 जो दिया गया ना, त्रिभुजी पिरामिड के कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर ये दे रखा, देखो यहाँ पर ये सुशील वाला सवाल। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा प्रश्न नंबर 18 का पूरा उत्तर। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर अच्छे से बता दिया। ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 जो लिखा गया ना, आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को देख लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपको प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दिया गया है पूरा का पूरा। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 19 को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको हल भी कर लेना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो प्रश्न नंबर 20 दे रखा ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर y का मान भी 80 होगा जब ऊपर के कोण का मान 80 है तो। और इस प्रकार से यहाँ पर आपका x का मान भी 50 होगा, क्योंकि अब इधर वाले कोण का मान भी कितना है,
50 है, ठीक है ना, इसलिए। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, जहाँ पर कि आपसे पूछा गया है, आप लोग देख पढ़ो समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 7 में वाकई में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में कक्षा 7 में पास होना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग कक्षा 7 में फेल होना चाहते हो ना, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत करना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आप भी पास होना चाहते हो ना कक्षा 7वीं में, तो अभी की अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 7वीं में पास होने वाले हो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 21वां जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, 21वें क्वेश्चन के आंसर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। 103 गुणा 107 की आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए गुणा कीजिए। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 23 ये दे रखा है, जो एक वॉशिंग मशीन से। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया ना, 23वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। ये प्रश्न नंबर 23 आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 23 को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। ये प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है। अब 23 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 में आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा, तो इस सवाल को भी आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। प्यारे बच्चों देखो, इस प्रकार का पेपर आपको मैं जैसा बता रहा हूँ, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि देखो टोटली पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना और इसको अच्छे से तैयार भी कर लेना। टोटली पेपर आपका जो होगा ना परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया, ठीक है ना। अब यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो जो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, जैसे प्रश्न नंबर 25-26 में, इन क्वेश्चन के आंसर को और मैं आपको अच्छे से बता देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने पेपर को इस प्रकार से अच्छे से समझ लिया तो। देख सकते हो यहां तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए थे मैंने आपको। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 का उत्तर। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25 का उत्तर ये होगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 का पूरा उत्तर दिया गया। 25 के बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा प्रश्न नंबर 26। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 26 में जो क्वेश्चन दे रखा ना आपको, इसको यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा देख सकते हो ये, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर आपको ये दे रखा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आप सब लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर आपने एक भी क्वेश्चन को अगर अच्छे प्रकार से देख लिया सभी क्वेश्चन को, तो एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगा। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।